अनलिमिटेड, अनएंडिंग एंड नेवर सेटिस्फाइंग सिचुएशंस में है वो लोग। आप उनको पूछेंगे कि एनर्जी क्राइसिस क्यों हो रहा है, तो उसकी जवाब उनके पास नहीं है। जवाब किसी के पास नहीं है एनर्जी क्राइसिस क्यों हो रहा है। आप एक चीज सुनिएगा कि 2000 के बाद 2005 में अल्टीमेटम आप देखे होंगे, 2007 में अल्टीमेटम देखे होंगे, आप इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स कितना बनाए होंगे वो भगवान जाने। लेकिन कोई क्लाइमेट चेंज की सीरियसनेस को इतना गंभीरता के साथ नहीं सोच पा रहे। पर देखते देखते क्लाइमेट चेंज आज अपना सर में बैठा हुआ। क्या आपको पता है कि आज 6 सीजन जो है उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन ध्वस्त हो चुका है। आपने जो 6 सीजन की बात करते हैं वो सीजन आप क्या गिन सकते हैं आज? क्या आपने स्प्रिंग सीजन करके कोई सीजन दिखा सकते हैं? आपको इतना ही ध्यान होगा कि हम किताबी कीड़े जैसे 6 ऋतुओं के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन पूछने का धर्म हमारा नहीं है। क्या हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते? आपको मैं एक वीडियो लेसन में बताया था कि मिनिमम लर्निंग लेवल तब स्टार्ट होगा जब we will start asking the questions of why, what, when, where, how. These things are utmost required. Every NCERT book, every kind of motivational books, every kind of scientific research journals, they force you indirectly, motivate you indirectly कि आपने कम से कम क्वेश्चन तो पूछिए, क्यों ये चीज हो रहा है, या क्यों ये चीज होगा, या क्यों ये चीज हो रहा था। राइट? अब बेसिक क्वेश्चन पूछने के बाद तो आंसर ढूंढने के लिए लोग मजबूर होंगे ना। समझ रहे हैं आप? तो आप जब क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, तब आपको आंसर मिलेगा नहीं। जब आप पूछेंगे क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, तब आपको हजारों आंसर मिलेगा, चाहे विकिपीडिया से हो, चाहे गूगल से हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूशनल जर्नल से हो, चाहे किसी रिसर्च पेपर से हो, चाहे किसी साइंटिस्ट के मुंह से हो, चाहे किसी राजनेता के मुंह से हो। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है इसकी आंसर किसी के पास तो होगा ना। ठीक है? तो एक इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी CSIR की अंडर आता है, IHBT के नाम पर। तो वो एक अनोखा पहल जारी कर रखा है कि हमने जो कर रखे हैं वो तो एक्सक्यूजेबल नहीं है, बट टिल देन हम कम से कम मंडे को अपना स्टाफ्स को बिना आयरन किए हुए, बिना इस्त्री किए हुए कपड़ों के साथ अलाउ कर सकते हैं इनटू द ऑफिस। राइट? मतलब आप CSIR कॉम्प्लेक्स में, जो इंस्टीट्यूट के नाम बताया मैंने, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की कॉम्प्लेक्स में आपने बिना इस्त्री किए हुए कपड़ों के साथ अपना ऑफिस ड्यूटी रिज्यूम कर सकते हैं। इससे एक छोटा सा स्टोरी मेरे को याद आता है हमारे बचपनी का, कि एक उद्दंडी बंदर जंगल में किसी बड़े पेड़ में बहुत सारे चिड़ियों की जगह घोंसला था। वो जानबूझ के बदमाशी के तौर पर उसी पेड़ में आग लगा देता है। ठीक है? उसी पेड़ में आग लगा देता है और
थोड़ा दूर जाके 20-25 मीटर दूर जाके वो तालियां बजाते रहता है कि चिड़ियों का घोंसला सब अब जलने वाला है, राइट। अब मजा आएगा और तालियां बजाने का पोजीशन लेके वो 20-25 मीटर आगे जाके एक पेड़ में बैठ जाता है मजाक देखने के लिए। इसी टाइम इन द मेन टाइम एक छोटी सी चिड़िया क्या करती है कि नजदीकी जो भी पानी का स्रोत था वहां जाती है, उड़ के वहां से अपना चोंच में थोड़ा सा पानी लेके आती है और वो बड़ा पेड़ में जहां आग लगा हुआ था उसमें वो छोड़ती है, फूकती है उस पानी को। तो बंदर ने तो तालियां बजा रहा था, मजाक कर रहा था, मजाक में तालियां बजा रहा था। तो बंदर ने पूछता है कि चिड़िया तेरा ये कोशिश मेरे को देख के बहुत हंसी लग रहा है। चिड़िया ने पूछा क्यों? बंदर ने बोला इतना बड़ा पेड़ में मैंने आग लगा दिया हूं, सारे घोंसले अब जलने वाले हैं, सारे जो पक्षियां हैं वहां मरने वाले हैं, और तू कर क्या रहा है? क्या कर रही है? थोड़ा सा 2-4 ml पानी लाके अपना पेड़ में छोड़ रही है, उससे पेड़ का होना क्या है? तो चिड़िया की जवाब आप सुनेंगे। चिड़िया ने हंस के बोली ऐसा है बंदर महाराज, आप अपना काम करेंगे, मेरे को अपना काम करने दीजिए, जिससे मेरे को संतुष्टि है। चाहे वो पेड़ समुदाय पेड़ की आग बुझे ना बुझे, मेरे को मेरा धर्म निभाने दीजिए। मैं चाहे एक पत्ते का आग को भी बुझा सकूं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, मैं अपने आप को अच्छा समझूंगा। मेरा सिक्स सेंस मेरे को माफ करेगा कि मैं कोई चीज देखने के बाद चुप तो नहीं बैठा, कोशिश तो किया। लेकिन आपने क्या कर रहे हैं? आपने क्या कर रहे हैं? कोई चीज देखने के बाद कोई विध्वंस हो रहा है, उसको देखने के बाद आप दूर जाके बैठे हुए तालियां बजा रहे हैं, ठीक है? तो आप अपना कर्म करिए, मेरे को अपना कर्म करने दीजिए। ये स्टोरी बचपनी में हमारे एक टीचर ने अपना क्लास में सुनाए थे। मैं आपको इसीलिए कोट कर रहा हूं कि आज के दिन एक जोड़ी कपड़े को आयरन करने में कम से कम आपको 200 ग्राम, रिसर्च के हिसाब से 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड विसर्जित निष्कर्ष होता है। 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वहां से उत्सर्जित होता है। आप कितना जोड़ी कपड़े एक हफ्ते में पहनते हैं? इंटू 200 ग्राम कर लीजिए, इंटू 200 ग्राम कर लीजिए, राइट। आप एक तो उतना जोड़ी की इंटू 200 ग्राम्स की कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है ही। उसके ऊपर हर एक जोड़ी के लिए कम से कम अगर कस्मोपोलिस में है आप, तो 20 रुपए से नीचे तो कोई आयरन इस्त्री वाला आपसे लेगा ही नहीं पैसे। तो हर एक जोड़ी के लिए आप 20 रुपए पैसे भी देते हैं। हर एक जोड़ी की आयरन के लिए आपने 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी करवाते हैं। मैं भी करवाता, मैं नहीं बोल रहा हूं आपको खाली, ठीक है। हम एक छोटा सा पहल जब CSIR की तरफ से किया गया है कि कम से कम हफ्ते में एक बार मंडे को अपना स्टाफ को विथ रिंकल्स ड्रेसेस के साथ वो ऑफिस में बुलवा रहे हैं। तो मेरा स्टोरी तो आप सुन लिए, चाहे छोटी सी पहल है, लेकिन इस पहल से कम एक बड़े पेड़ में जब आग लगा हुआ है तो कम से कम एक पत्ते की आग तो बुझेगा, एक पत्ते की आग तो बुझेगा, राइट। तो ये पहल को सपोर्ट करना
हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये पहल को सपोर्ट करना हर एक इंस्टीट्यूशंस को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्लाइट डिले हो, आपको 1 मिनट की डिले हो तो आपको सहन नहीं होता, आपने धारणा प्रदर्शन में उतर जाते हैं। लेकिन आज के दिन सीजन डिले हो, सीजन एडवांस हो, अनचाहे सीजन आ जाए, मनमानी सीजन हो जाए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, हमको फर्क नहीं पड़ेगा। हम धारणा में नहीं उतरेंगे, हम स्ट्रीट्स में लोगों को नहीं देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, उसको रोका जाए। एक फ्लाइट डिले होगा 1 मिनट के लिए, आपको एसी में, एयरपोर्ट की एसी में बैठने के बाद भी आपका पेशेंस नहीं रहेगा, आपने धारणा प्रदर्शन वहां जरूर कर देंगे, राइट। बट क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा पैमाने पर ग्लोब में ग्लोबल फेनोमेनन है, ये हो रहा है, तो इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है इसको सोचने के लिए। 2000 के बाद 2005 गया, 2010 गया, 2015 गया। 2015 में ये प्रेडिक्शन दिया कि नेक्स्ट 10 to 20 इयर्स में हमारा सारे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शंस इतना बढ़ जाएगा कि ग्लोबल टेम्परेचर्स अनबियरेबल रहेगा। आपकी जो भी ग्लेशियर्स हैं उनकी मेल्टिंग शुरू हो जाएगा, आपने डामाडोल हो जाएंगे, आपकी ओशनिक जो लेवल ऑफ वाटर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपकी जो मुंबई जैसे मेगा सिटी है, बहुत सारे ग्लोब में जो सिटीज हैं वो खतरे की तादाद पर ऑलरेडी हैं, और एक बार ओशनिक लेवल अगर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ओ मेगापोलिस की हालत क्या होगा हम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। लेकिन किसको क्या पड़ा है, किसको क्या पड़ा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, सीजन लेट में आए लेट में जाए, पहले आए पहले जाए, हमको क्या, हम तो अपना जिंदगी जी रहे हैं ना, हम तो अपना जिंदगी जी रहे हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है। डॉक्टर एन कलाई शेल्वी जो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR हैं, थैंक्स गोस टू हर कि कम से कम मैंने जो स्टोरी सुना है चिड़िया और बंदर की, पेड़ में आग लगा हुआ वाला, कम से कम प्रयास तो शुरू किए हैं। तो लेट्स सपोर्ट, लेट्स कम टुगेदर एंड ड्रीम पर एटलीस्ट ऑल द ऑफिसेस, all the corporate houses in the country, at least they adopt this kind of initiatives, this kind of initiations, such that एक पत्ता, 2 पत्ता, 3 पत्ता, कम से कम पेड़ की 1000 पत्ते तो बच जाएं, लाखों पत्तों से 1000 पत्ते तो बच जाएं, कुछ तो जिंदा रहेंगे for the next generation to come and enjoy। हम तो लगता है कि ऐसे प्रॉमिस कर रखे हैं कि हम अगले जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाने वाले, वो चाहे रोड में आ जाए। आप सबको पता होगा कि आप कुछ सालों के बाद पेट्रोल की रेट इतना बढ़ जाएगा कि आप 5000 रुपए देने से भी पेट्रोल नहीं मिलने वाला। आप रोड में खड़े हो जाएंगे जनाब, आप यू विल बी स्ट्रैंडेड, सारे गाड़ियां खड़े हो जाएंगे रोड में, आपने जहां की तहां खड़े हो जाएंगे। जब फ्यूल ही नहीं होगा तो आपने कहां आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपकी साधन को बजाय कर रख पाएंगे, नहीं होगा ना, नहीं होगा, राइट। लेकिन किसको क्या पड़ता है, किसका क्या जाता है, हमारा क्या, हम तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, एसी रूम है, एंजॉय कर रहे हैं, सारे संसाधन है, हमको क्या। आपने एक चीज नहीं सोचे अभी तक कि इफ यू आर सेल्फिश, यू आर सेल्फिश। 2000 के बाद गया,
आज 2024 की बात कर रहे हैं हम। इफ यू आर सेल्फिश, 2035 तक भयावह दृश्य देखने को मिलेगा इन द ग्लोब, इन द फेनोमेनन ऑफ एटमॉस्फेरिक चेंजेस, in the phenomenon of climatic changes, in the phenomenon of global happenings, everything will be upside down. Every country will be fighting against each other. Every corporate houses will be incapable of running their business. Every industrial houses will be stand still. तब आप लोगों को पता चलेगा कि तब आप लोगों का आंख खुलेगा कि हम 2000 के बाद 24 तक 25 तक 25 साल तक अगर कुछ नहीं कर पाए तो क्या 2035 में 1 2 3 साल में क्या हमारे आंख इतना खुल जाएगा, इतना बड़ा खुल जाएगा कि क्या हम इमीडिएटली क्लाइमेट चेंज को रोक पाएंगे? क्या हम इमीडिएटली दी नेचुरल डिजास्टर्स को इनडायरेक्टली स्टॉप करवा देंगे? नहीं ना। तो सोचिएगा, थिंक सीरियसली, ponder seriously and give the feedback in the comment section. If you are the members already, give the feedback in the comment section what is urgently required for our daily lives. What are the lifestyle changes which are required in our daily life? And if you are a new member, subscribe, like, share and interact with me such that we together fight the climate changes in the global phenomenon, in the global platform, at least for our next generation. Okay, good day, keep it up, stay healthy, stay home.